स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अपन आज जो बात करने वाले हैं वो है एमिनो का विचरण। अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या है? एमिनो का विचरण, यानी कि एमिनो का विचरण। अपन जो बात करने वाले हैं वो है एमिनो का विचरण। विचरण बोले तो बनाने की विधि, यानी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एमीन। हम लोग एमीन पढ़ रहे हैं और आज देख रहे हैं एमीन बनाने की विधि, यानी कि एमीन को कौन कौन सी विधियों से बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एमीन को कितने विधियों से बनाया जाता है। देखिए, एमीन को इसमें हमको जो पढ़ना है कुल 6 विधि दिया गया है। कितना विधि दिया गया? 6 विधि, यानी कि कुल 6 विधियों से हमको एमीन बनाना पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले 6 विधियाँ कौन कौन है, फिर एक एक करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो एमीन बनाने का विधि है वो है नाइट्रो यौगिक का अपचयन, यानी जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका क्या है? अपचयन करेंगे, यानी कि रिडक्शन करेंगे तो हमको ये एमीन मिलेगा। दूसरा जो बनाने की विधि है वो है एल्काइल हैलाइड का एमिनो अपघटन, यानी जो एल्काइल हैलाइड है उसका हम लोग क्या करेंगे? एमिनो अपघटन से दूसरा बनाएंगे। तीसरा जो बनाने का जो विधि है वो है नाइट्राइलो का अपघटन, यानी नाइट्राइल कहा जाता है साइनाइड को। ये देखिए, ये जो ग्रुप है साइनाइड है, साइनाइड को नाइट्राइल कहा जाता है। तो नाइट्राइलो का क्या करेंगे? अपचयन यानी रिडक्शन। जो चौथा विधि है वो है एमाइडो का अपचयन, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे? एमाइड का रिडक्शन करेंगे। तो देखिए, ये अभी तक जो हम लोग बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? एमीन को बनाने का जो विधि है अपचयन से। एमीन को कैसे बना रहे हैं? अपचयन से, यानी कि एक तरह का ये अपचयन अभिक्रिया का है उदाहरण है भी होगा। अब देखते हैं, अब जो बनाने वाला विधि है वो दूसरा है, ये अपचयन नहीं है। अब बनाते हैं जो पांचवा जो है ये है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। सबसे अगर ये जितने भी रिएक्शन देखे हैं उसमें अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। अब देखते हैं जो आखिरी जो है, जो 6 नंबर का वो है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये देखिए, पूरे ये जो जितना भी 6 रिएक्शन है, अगर उस 6 में अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है 5वें नंबर का गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण और 6ठे नंबर का हॉफमैन ब्रोमाइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा भी ये जो रिएक्शन नंबर 2 है एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन जो 5वें और 6ठे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने स्टार मार्क कर दिया है। आइए अब एक एक करके सारे रिएक्शन को समझते हैं। तो देखिए, वो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, यानी कि जो नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि NO2 ग्रुप, ये जो NO2 ग्रुप जो है इसी को कहा जाता है नाइट्रो ग्रुप। तो ये वैसा कंपाउंड जिसमें भी नाइट्रो ग्रुप है। देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग भी जुड़ा हो सकता है और यहाँ पे R भी जुड़ा हो सकता है। तो कुछ भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे R भी ले सकते हैं और यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ये NO2 की जगह अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, यहाँ जैसे कि ले ले RNO2, अगर RNO2 ले ले तो हमारा ऐसा ही होगा, यानी जो ऊपर दिया गया है सब कुछ वैसा ही होगा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा RNH2, तो ऐसा भी होगा। तो इसका कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा लेते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप लेते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है एराइल, यानी ये बेंजीन रिंग को एराइल ग्रुप बोला जाता है। तो ये है नाइट्रो एराइल, यानी कि नाइट्रो एराइल जो लेते हैं तो यहाँ जो बनता है वो भी एनिलीन बनता है, यानी कि एरोमेटिक एमीन, ये एरोमेटिक ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ जो एमीन बनता है एरोमेटिक ग्रुप बनता है। जबकि R को बोला जाता है एलिफैटिक ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप, ये एक एलिफैटिक ग्रुप होता है और यहाँ यानी कि एलिफैटिक एमीन बनता है। तो यहाँ हम ये दोनों में से कोई भी एमीन ले सकते, इस तरह से बनेगा। अब देखिए, इसका जो हम अपचयन कराते हैं, मतलब वो क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं? तो देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन से हम उत्प्रेरक यहाँ ले सकते हैं। तो हम यहाँ जो उत्प्रेरक लेते हैं वो लेते हैं निकेल, यानी उत्प्रेरक क्या लेते हैं? निकेल लेते हैं। Ni को क्या कहा जाता है? निकेल लेते हैं। और क्या लेते हैं? प्लेडियम, पीडी क्या होता है? प्लेडियम लेते हैं। और लेते हैं प्लेटिनम, यानी कि Pt। तो निकेल, प्लेडियम और प्लेटिनम जैसे क्या लेते हैं हम? ये मेटल लेते हैं, यानी कि धातु लेते हैं। ये कौन सी धातु है? ये D ब्लॉक का धातु है। तो इन सारे धातुओं को लेते हैं और कैसे? सूक्ष्म विभाजित रूप में, यानी इसका पाउडर लेते हैं। सूक्ष्म विभाजित बोले तो पाउडर, इसका पाउडर लेते हैं। देखिए, अब इसका पाउडर ही क्यों लेते हैं, ये सब मैकेनिज्म है आगे, मतलब कि थोड़ा सा जानने वाला बातें हैं। अपन अगर इसको बाद में जानते रहेंगे। और मैंने इसको दूसरे वीडियो में भी बता दिया है, ये सारी बातों को दूसरे वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हैं। तो
यानी कि हम क्या ले सकते हैं, सूक्ष्म विभाजित यानी पाउडर निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ उपस्थिति में, देखिए हाइड्रोजन गैस लिया है प्लेटिनम के साथ, और साथ में इथेनॉल भी ले सकते हैं। अगर हम क्या करें, अपचयन कराएं तो हमको एमीन मिलता है। तो आइए एक बार फिर से पूरे रिएक्शन को देखते हैं। यानी कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर उसको हम सूक्ष्म विभाजित निकेल प्लेटिनम के उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ यदि अपचित करें तो हमको क्या मिलता है, एमीन मिलता है। तो ये रिएक्शन उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे समझ सकते हैं। देखिए हाँ, ये जो है दूसरा, और हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि हम इसको क्या ले सकते हैं, हम यहाँ टीन भी ले सकते हैं, एसन का मतलब क्या होता है, टीन। तो यहाँ हम टीन भी ले सकते हैं अम्ल के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रेजेंस में, या हम आयरन भी ले सकते हैं, Fe मतलब आयरन भी ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में। तो हम यहाँ टीन ले सकते हैं एसन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, या आयरन ले सकते हैं। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि यहाँ एक मेटल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी धातु जो होता है, यानी कि मेटल जो धातु है वही क्या है, एक अपचयन का काम अच्छा करता है। तो यहाँ पे हम कोई भी धातु ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो धातु लिया जाता है वो डी ब्लॉक का धातु लिया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है, अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो हमको जो रिएक्शन कराने के लिए, यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए वो कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है, वो केवल रिएक्शन को स्टार्ट करने के थोड़ी मात्रा में ही चाहिए होता है। यही यहाँ फायदा है। अब देखिए, और दूसरा रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइड का एमिनो अपघटन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए ये है अमोनिया। अमोनिया एक नाभिरागी है जिसको न्यूक्लियोफाइल भी कहा जाता है। नाभिरागी बोले तो न्यूक्लियोफाइल, NuClOPhiLE न्यूक्लियोफाइल। अभी देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसका का अलग अपन सेपरेट रिएक्शन मैकेनिज्म में बात किए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो है क्या है, नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी है अमोनिया। जब अमोनिया का रिएक्शन हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड से RX से, तो क्या है कि यहाँ देखिए ये है एक बेस, ये अमोनिया जो है न्यूक्लियोफाइल एक क्या है, क्षार की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और यहाँ एल्काइल हैलाइड ये जो काम करेगा एक एसिड की तरह, और इस तरह से यहाँ प्रतिस्थापन अमोनियम लवण बनता है। यानी कि यहाँ से क्या है, एक H हटाता है और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ जाता है और एक प्रतिस्थापन अमोनिया बनता है। तो इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन होकर साल्ट बनता है। देखिए यहाँ लवण लिया है, लवण कहने का मतलब क्या है, साल्ट है। और साल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है। तो ये जो है ये बेस की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम किया है, बेस की तरह। और ये कैसा काम किया है, एसिड की तरह। एसिड बोले तो अम्ल, एसिड क्या होता है, अम्ल होता है, और बेस क्या होता है, क्षार होता है। बेस क्या होता है, क्षार होता है, और एसिड क्या होता है, अम्ल होता है। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ लवण बना है, तो जाहिर सा बात है कि एसिड और बेस के बीच, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा तभी तो लवण बनेगा। तो ये क्या है, एक क्षार की तरह काम करता है, और ये एल्काइल हैलाइड जो है एक अम्ल की तरह काम करता है, एसिड बेस के साल्ट बनता है। तो देखिए ये साल्ट बना। उसके बाद ये जो साल्ट होता है, अगर हम इससे प्राइमरी एमीन बनाना चाहते हैं, अगर इससे हम प्राइमरी एमीन बनाना चाहते हैं तो हम इसको देखिए, ये जो साल्ट है उसका अभिक्रिया किससे कराते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं NaOH एक क्षार के साथ कराते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, RNA2 प्राइमरी एमीन मिल जाता है। हाँ, तो ये जो अगर जो लवण बना है, यानी जो साल्ट बना है, उसको अगर हम क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बन जाता है, अगर हमको चाहिए तो। अगर हम एल्काइल है, और अगर हम इस अभिक्रिया में अमोनिया अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो, यानी कि अमोनिया हमको ज़्यादा मात्रा में लेना होगा तो ही हमको ये क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। और नहीं तो देखिए यहाँ लिखा है, यद्यपि अमोनिया अधिक मात्रा में लेने पर ही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो ये जो हमको यहाँ प्राथमिक एमीन जो ये प्राप्त हुआ है, ये प्राथमिक एमीन ये तब प्राप्त होता है जब हम यहाँ क्या है, अमोनिया को अधिक मात्रा में लेते हैं। अगर मान के चलिए हम अमोनिया को अधिक मात्रा में नहीं लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम एल्काइल हैलाइड को, अगर अमोनिया को अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये बनता है, इसका क्षार से अभिक्रिया करा के प्राइमरी एमीन बना लेते हैं। लेकिन अगर हम एल्काइल हैलाइड को अगर अधिक मात्रा में लेते हैं, तो एल्काइल हैलाइड को अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो यहाँ हमको जो उत्पाद के रूप में जो देखने को मिलता है, देखिए क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है चतुष्क अमोनियम लवण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, चतुष्क अमोनियम लवण। जैसे कि देखिए ये RNH2 जो है ये तो एमीन है, बन जाता है। उसके बाद देखिए फिर एल्काइल हैलाइड जो ज़्यादा होता है वो अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है,
R2NH बनाता है, फिर अभिक्रिया करता है क्या बनाता है R3N बनाता है, फिर क्या बनता है R4N। देखिए ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है और ये चतुष्फलकीय अमोनियम लवण। देखिए 4 डिग्री जैसा कुछ नहीं होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, लेकिन 4 डिग्री जैसा नहीं होता है, बल्कि उसको चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी लवण बना है। तो यहाँ क्या है, एक यानी कि एक पूरा मिक्सचर में यानी मिश्रण में हमको मिलता है। यहाँ क्या मिलता है, पूरे मिश्रण में। अगर एल्काइल हाइड्राइड हम ज़्यादा ले लेते हैं तो पूरा मिश्रण मिलता है, और अमोनिया ज़्यादा लेते हैं तो हमको ये प्राइमरी एमीन मिलता है। तो ये आप अब समझ चुके होंगे। आइए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो तीसरा जो अभिक्रिया है वो है नाइट्राइलो का ऑप्शन। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड। ये RCN जो है साइनाइड, इसी को नाइट्राइल कहते हैं। अब इसके से हम क्या देखेंगे, इसके ऑप्शन से यानी कि इसके रिडक्शन से। देखिए इसका रिडक्शन जो कराया जाता है वो अगर अच्छा से बोले तो वो कराया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। LiAlH4 इसको बोला जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके या कोई दूसरा उत्प्रेरक भी ले सकते हैं, यानी उत्प्रेरकी हाइड्रोजन। जैसे उत्प्रेरकी हाइड्रोजन जैसे हम लोग सबसे ऊपर पढ़े थे, जो पहला रिएक्शन था उसमें क्या पढ़ते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो इस तरह का भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ निकेल भी लिया है, तो अपन यहाँ निकेल भी ले सकते हैं, प्लेटिनम पैलेडियम ले सकते हैं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये अच्छा मतलब कि अपचायक है, यानी कि अच्छा इसका क्या करता है, रिडक्शन करता है, अपचयन करता है। और क्या ले सकते हैं, देखिए इसको पढ़ा जाता है मरकरी जो Hg है, मरकरी आप जानते होंगे, और यानी क्या है, सोडियम और मरकरी का जो ये अम्ल मतलब कि जो क्या होता है, जो मिश्रण होता है, इसको हम लोग बोला जाता है मतलब कि बोला जाता है, बोलते हैं क्या, अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। तो जैसे कि सोडियम और मतलब किसी का भी अगर मरकरी के साथ अगर हम मिश्रण बनाते हैं, यानी कि आप पढ़े होंगे LY, तो अगर मिश्रण बनाते हैं तो वो अमलगम कहलाता है। तो ये सोडियम अमलगम है। सोडियम और अमलगम को अगर क्या है, इथेनॉल की उपस्थिति में हम लेते हैं तो भी यही रिएक्शन होता है। तो देखिए हम यहाँ क्या क्या ले सकते हैं अपचायक के रूप में। ये थोड़ा सा केवल ये जो हम क्या क्या अपचयन के लिए लेते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए पहले हम ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर ले सकते हैं H2 निकेल, प्लेटिनम या सोडियम अमलगम किसके उपस्थिति में, इथेनॉल का। तो इस कोई भी ले, हमारा रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, यही एमीन ही बनेगा। तो देखिए यहाँ हमको एक तो डायरेक्ट ये रिएक्शन पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, देखिए बोला कि यहाँ जो एमीन बनता है वो प्राथमिक एमीन बनता है। देखिए यहाँ प्राथमिक एमीन बनता है, तो पहला ये रिएक्शन है कि नाइट्राइल का ऑप्शन से तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा। और दूसरा पूछ लेता है कि कैसा एमीन बनता है, तो प्राथमिक एमीन बनता है। देखिए ये प्राथमिक एमीन है। अब देखिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन क्या होता है, ये हम लोगों ने शुरू के ही वीडियो में देखा था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। चलिए एक बार फिर बता भी देते हैं। यानी देखिए वैसा जैसे कि अगर यहाँ एक कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक है, अगर यहाँ दूसरा कार्बन एक और जोड़ देते द्वितीयक हो जाएगा, और एक कार्बन और जोड़ देते तो तीसरा। कहने का मतलब देखिए ये R है, अगर N है तो ये NH2 है, तो ये प्राथमिक एमीन। अगर यहाँ H हटा के एक कार्बन और R जोड़ देते तो ये द्वितीयक हो गया, और ये भी H हटा के एक और R जोड़ देते तो ये क्या, तृतीयक हो गया। देखिए दूसरी जगह जो हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बताते हैं उसका जो नियम है अलग है, यहाँ का नियम एमीन में अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि यहाँ प्राथमिक एमीन बनता है, और दूसरा देखिए प्रारंभिक एमीन से एक अधिक कार्बन वाला एमीन बना है। देखिए यहाँ एल्काइल में कितना कार्बन है, कम है, यहाँ कितना है, कम है, जबकि यहाँ देखिए यहाँ एक कार्बन क्या है, ज़्यादा है। देख रहे हैं ना, यहाँ एक कार्बन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ R से एक कार्बन क्या है, ज़्यादा है। तो वही बोला प्रारंभिक एमीन से एक अधिक कार्बन बनाने वाला। इसका देखिएगा आगे रिएक्शन में, यानी कि जो अभिक्रिया है इसका किस तरह से उपयोग किया गया है क्वेश्चन में, हम लोग इसको देख के समझेंगे। तो ये हम लोग समझ गए। अब आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन। अब देखिए अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है एमाइड का ऑप्शन। क्या पढ़ना है, एमाइड का ऑप्शन। देखिए एमाइड जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचित होकर एमीन देता है। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसा ही जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ ये एमीन है, और ये क्या है, C+, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और ये NH2 ग्रुप है। तो देखिए यहाँ हम करते क्या है, यहाँ भी कोई क्या लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, कोई धातु ले सकते हैं, और उसमें क्या कराना, ऑप्शन ही तो कराना है। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन करता है, धातु ऑप्शन करता है। और हम ज़्यादातर जो धातु लेते हैं वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं धातु, यानी और कौन, D ब्लॉक के धातु को लेते हैं, जैसे कि निकेल, प्लेटिनम इस तरह लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ रिएक्शन कराने कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है यहाँ, इसको हटा देंगे और 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो वही तो है। यानी कि देखिए क्या है, ये
जो एमाइड है उसका ऑक्सीजन वाला दोनों ऑक्सीजन हटा दीजिए और यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यही तो इसमें सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है, बाकी इधर क्या है उधर क्या है नहीं देखना है, केवल हमको यही करना है कि एमाइड जो है उसका ये ऑक्सीजन को हटा के वहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, बस इस तरह से बन जाएगा। हाँ, यहाँ भी ध्यान देना है, देखिए एक कार्बन ज़्यादा का एमीन बना है, यानी कि जो यहाँ आर ग्रुप है उससे एक ज़्यादा कार्बन का एमीन बनता है, जिस तरह से यहाँ बना है। अब देख रहे हैं ना, यहाँ एक अधिक कार्बन का बना है, आर से एक ज़्यादा, उसी तरह यहाँ भी एक अधिक कार्बन का बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 देखे। अब आइए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। ये है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। ये एक तरह का ऑप्शन अभिक्रिया नहीं है, एक तरह का, देखिए कौन सा अभिक्रिया, पहले यही जान लेते हैं कौन सा अभिक्रिया। तो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण जो है एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो पहला तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है कि गैब्रियल थैलामाइड जो संश्लेषण है वो कैसा अभिक्रिया है, तो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है कि ये गैब्रियल संश्लेषण है इस को कौन से एमीन बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक एमीन, देखिए लिखा है प्राथमिक एमीनों का विचरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्राथमिक एमीनों का विचरण, यानी कि प्राथमिक एमीन विचरण मतलब क्या, बनाने की विधि। तो प्राथमिक एमीन बनाने के लिए हम लोग गैब्रियल संश्लेषण का उपयोग करते हैं। तीसरा बात ये देखिए, अब इसको कौन सा एमीन नहीं बनाएंगे, देखिए केवल एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक नहीं। एलिफैटिक का मतलब वो होगा जो आर ग्रुप हो, उसमें क्या जुड़ा हो, आर, यानी कि ऐसे एमीन को हम बना सकते हैं। जैसे कि समझिए कौन से एमीन को बना सकते हैं हम लोग, प्राथमिक जो बना सकते हैं ना एलिफैटिक, वो यानी कि हम केवल RNH2 को बना सकते हैं। RNH2 को तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए एरोमेटिक जो होता है ये एमीन जो है ना बेंजीन रिंग पे जुड़ा NH2, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये एरोमेटिक गलत, एरोमेटिक को नहीं बना सकते हैं, केवल इस एलिफैटिक को ही बनाते हैं। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। तो देखिए यानी गैब्रियल थैलामाइड जो संश्लेषण है उसका हम लोग प्रयोग प्राथमिक एमीन और वो भी कैसा एलिफैटिक RNH2 वाला के लिए कर सकते हैं, और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन विधि नहीं बनाई जा सकती। देखिए एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि से नहीं बनाई जा सकती। तो अपन को देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन बनता है, वो अपन को पता होना चाहिए सिंपल से कि 4 क्वेश्चन कौन बनता है। 4 क्वेश्चन पहला बनता है कि कौन से एमीन के लिए यूज, प्राथमिक एमीन कौन से, एलिफैटिक क्या एरोमेटिक के लिए यूज करेंगे, नहीं। एरोमेटिक कौन होता है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, इसका यूज नहीं करेंगे। और ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो अभी तक तो हम लोग 3 ही क्वेश्चन देख पाए। भाई चौथा क्वेश्चन कौन सा, आइए चौथा भी देखते हैं। चौथा कहने का मतलब ये रिएक्शन, आपको डायरेक्ट पूरा रिएक्शन ही पूछ लेगा कि ये रिएक्शन बताइए गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन ये हो गया। देखिए गैब्रियल थैलामाइड जो संश्लेषण है वो हम कैसे कराते हैं रिएक्शन को, अभिक्रिया को। देखिए ये थैलामाइड को जब हम क्षार के साथ जैसे कि KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए ये यहाँ जो H है ये एक अम्ल की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट अपन देख रहे हैं कि जो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण है वो कैसे होता है, यानी कि हम लोग क्या लेते हैं थैलामाइड, इसको बोलते हैं थैलामाइड। जब थैलामाइड का अभिक्रिया कराते हैं क्षार के साथ, जैसे कि KOH के साथ, यहाँ NOH भी ले सकते हैं, KOH NOH, वो क्षार लेंगे, क्षार के साथ कराएंगे। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय है, और ये क्या है, एक क्षार है। तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच कैसा अभिक्रिया होता है, यानी कि एसिड और बेस रिएक्शन हो गया। ये एसिड है, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गया, और इससे क्या बनता है, लौन बनता है। तो देखिए यहाँ लौन बना है, और यहाँ से क्या है कि ये जल मुक्त हो जाएगा, यानी OH और H क्या बना देगा, जल मुक्त कर देगा। तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ क्या एक मुक्त हो जाएगा, जल मुक्त हो जाएगा, और यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ ये बन गया, और यहाँ एक जल मुक्त हो गया। अपन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एक जल मुक्त बन जाएगा, जल का अणु, और यहाँ ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है क्षार है उसका अब अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ R ग्रुप जुड़ जाता है, और फिर यहाँ KX के फॉर्म में यहाँ बाहर हो जाता है। देखिए यहाँ फिर से बाहर क्या हो जाएगा, KX, यानी कि यहाँ KX बाहर हो जाएगा और R ग्रुप जुड़ जाएगा, और इसको कहेंगे N-एल्काइल थैलामाइड बनाएगा। उसके बाद देखिए जो N-एल्काइल थैलामाइड है उसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये N-एल्काइल थैलामाइड है, उसका फिर हम लोग क्षार से कराएंगे। यहाँ देखिए ये जो क्षार है, हम जरूरी नहीं कि NaOH ले, यहाँ KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी। तो हम लोग यहाँ दोनों सेम ले सकते हैं, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर कराते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या है कि ये लॉन बना लेता है, थैलामाइड का क्या है, लॉन बनाता है, और यहाँ से RNH2 एमीन बनता है। तो देखिए इस विधि द्वारा 2 एमीन बनाया है। ये कैसा एमीन बना है, प्राथमिक एमीन बनाया है। और प्राथमिक एमीन में भी अगर बात करें तो ये एल्काइल एमीन है। कौन सा एमीन है, एल्काइल एमीन, ALKYL, एल्काइल एमीन है। तो ये एल्काइल एमीन ही बनाया है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि प्राथमिक एमीन बनेगा और एल्काइल एमीन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आप इसको ध्यान रखिए एग्जाम के लिए 5 स्टार ये है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है हमने सारे देख लिए हैं। अब देखते हैं, देखिए हॉफमान ब्रोमाइड
निम्नीकरण अभिक्रिया। देखिए पहले नाम को समझते हैं कि नाम तो हॉफमान तो किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन निम्नीकरण भाई नाम क्यों है? देखिए अभी तक जो हम लोगों ने इससे पहले वाला एमाइड पढ़े थे, एमाइड के ऑप्शन से इस अभिक्रिया को देखिए आप पढ़े एमाइड के ऑप्शन से, देख रहे हैं एमाइड के ऑप्शन से यहाँ कितना कार्बन बना है, एक कार्बन ज़्यादा बना है। तो एमाइड के ऑप्शन से जब बनाते हैं तो एक कार्बन ज़्यादा का बनता है, जबकि हॉफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया से बनाते हैं तो एक कार्बन कम का बनता है। देखिए यहाँ एक कार्बन कम का बना, ये क्या है, ये देखिए यहाँ नहीं है। तो ये रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसमें करते कुछ नहीं है, यानी कि जो एमाइड दिया होता है उसका अभिक्रिया केवल ध्यान रखना है कि हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में किस का काम कराते हैं। तो Br2 से कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं और क्षार लेते हैं NaOH KOH, यहाँ KOH भी ले सकते हैं। हाँ यहाँ 4 मॉलिक्यूल लेते हैं क्षार का, यहाँ क्षार का कितना मॉलिक्यूल लेते हैं, 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये ध्यान रखना है, क्षार का 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, Br2 लेते हैं और एमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमको यहाँ भी प्राथमिक एमीन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो एमीन मिलता है एक कार्बन कम का मिलता है। कितना मिलता है, एक कार्बन कम। देखिए ये क्या है, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, ये C डबल बॉन्ड O है, इसको हटा दीजिए और जो NH2 को डायरेक्ट R से जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा। अब क्या इसे हम तो देखिए, और इसका हम इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, देखिए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हॉफमान ब्रोमाइड जो अभिक्रिया इसका जो हम लोग प्राथमिक एमीन के विचरण के लिए करते हैं, यानी प्राथमिक एमीन बनाने के लिए करते हैं, तो ये एक प्राथमिक एमीन बनाने का विधि है। और दूसरा कि एक कार्बन कम बनता है, यानी कि इसमें जो एमीन बनेगा वो एक कार्बन क्या है, कम का बनेगा। ये दोनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब एक कार्बन कम का बनता है और ये प्राथमिक एमीन बनता है, इसलिए ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। तो अपन सारे रिएक्शन को देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, ताकि जो हम लोगों ने पढ़ा इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको क्या है समझ जाएंगे। अभी तक जो हम लोगों पढ़ा है जो 6 अभिक्रिया, ये 4 को मतलब 6 को एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए ये उदाहरण क्वेश्चन है 9.1, इसको समझ लेते हैं। बोला निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। बोला एथेनॉलिक NH3 की अभिक्रिया C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो हम लोगों ने उधर पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया अमोनिया के साथ, तो वही तो रिएक्शन है, तो इसका लिखना है। तो देखिए ये नहीं कि अमोनिया के साथ कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल करके ये बनाएगा, फिर दूसरा रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा तीसरा, और फाइनली क्या बनेगा, चतुस अमोनियम लॉन बनेगा। देखिए ये रिएक्शन है, और यही तो रिएक्शन है, चतुस अमोनियम लॉन, यही रिएक्शन है जो हम लोग अभी ने पढ़ा था, जो हम आपको स्टार बताए थे, रिएक्शन नंबर का 2 यही है, इसमें कोई खास नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे देख लेते हैं। पूरा बेंजीन क्लोराइड का अमोनिया अपघटन तथा प्राप्त एमिनो की 2 मोल CH3 से अभिक्रिया। देखिए अब यहाँ ये भी उसी तरह का रिएक्शन, कुछ खास नहीं है। यहाँ ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड कहलाता है, ये बेंजाइल क्लोराइड कहलाता है। बेंजाइल क्लोराइड का अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये यहाँ से एक छटता है, एमीन जुड़ जाता है। और फिर अगर इसका हम एल्काइल मतलब कि फिर देखिए CH3Cl से कराया है, यानी मिथाइल क्लोराइड से कराया, अगर फिर मिथाइल क्लोराइड से करते हैं तो अमोनिया का एक छट जाता है, फिर मिथाइल क्लोराइड जुड़ जाता है, तो NN डाईमिथाइल फिनाइल एमीन बनता है। इस तरह से ये बन जाता है। तो ये भी कोई सिंपल है, ऊपर वाला ही रिएक्शन, कुछ खास नहीं। हाँ देखिए ये रिएक्शन अभी हम लोग एक देख लेते हैं। गैब्रियल जो थायरामाइड संश्लेषण था, तो देखिए ये थैलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड कहते हैं, और थैलिक एसिड का रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो इसका ये साल्ट बनता है, यानी कि लोन बनता है, फिर उसको गर्म करते हैं तो थायरामाइड बनता है। यानी कि जो हम रिएक्शन है जो थायरामाइड बनाए हैं तो थैलिक एसिड बनाते हैं। ये भी रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इस अभिक्रिया को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण, यानी कि ये CH3CH2Cl से हमको देखिए यहाँ कितना एल्काइल है 2 कार्बन का, और यहाँ जो एमीन बना है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, एक कार्बन ज़्यादा है। अब देखिए एक कार्बन ज़्यादा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं बना सकते हैं, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ बनाने के लिए हम लोग पहले एल्काइल हैलाइड के यहाँ KCl या NaCN से कराएंगे, KCl ले लीजिए, NaCN से कराएंगे तो यहाँ क्या है कि CN ग्रुप जुड़ जाएगा, और फिर हम इसका क्या कर देंगे, ऑप्शन करा देंगे, तो ये बन जाएगा जो पहला वाला हम लोग जो पढ़े थे साइनाइड का ऑप्शन। तो देखिए तो यानी कि ये रिएक्शन एक बार में नहीं होता है, यानी कि पहले हमको इसका क्या करना होगा, साइनाइड के साथ NaCN के साथ अभिक्रिया करके साइनाइड बनाना होगा, और फिर उसका हम ऑप्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए एक कार्बन ज़्यादा है, इसमें जितना एक कार्बन है यहाँ 2 है, तो अपन भी वैसे ही फिर साइनाइड से कराएंगे, यहाँ बना लेंगे। तो अपन को अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, उसके बाद देखिए इसको भी अपन देख लेते हैं। बोला कि निम्नलिखित की संरचनाएं एवं IPAC नाम लिखिए। देखिए अब इसका संरचना और IPAC जो है नाम तो अपन देख लेते हैं। तो बोला कि एमाइड जो हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा
प्रोपेनेमीन बनाता है, प्रोपेनेमीन बनाता है। देखिए प्रोपेनेमीन कौन बनाएगा, हाफमाइड बोला कि हाफमाइड ब्रोमाइड, यानी कि एक कार्बन जाएगा। हाफमाइड ब्रोमाइड क्या हम लोग पता है, निम्नीकरण, यानी जितना कार्बन लेंगे उसे कम बनता है। इसका मतलब प्रोपेनेमीन बनाना है तो हमको क्या लेना होगा, ब्यूटेनामाइड। हमको अगर प्रोपेनेमीन बनाना है तो एक कार्बन ज़्यादा का लेना होगा, और ज़्यादा कार्बन का क्या लेंगे, एमाइड लेंगे, यानी ब्यूटेनामाइड लेंगे। और ब्यूटेनामाइड का स्ट्रक्चर ये होता है। उसी तरह बोला कि बेंजीनामाइड की हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण से क्या प्राप्त होता है। देखिए बेंजीनामाइड लिखा है, अगर बेंजीनामाइड अगर बताएं तो बेंजीनामाइड क्या होता है इसको समझिए। अगर इसको समझ जाएंगे आप तो हो जाएगा। देखिए ये होता है बेंजीनामाइड, ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये है NH2, ये है बेंजीनामाइड। अगर आप भी बेंजीनामाइड का कराते हैं तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, और इसको बेंजीनामीन भी कहते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यानी कि वो अभी तो हम लोग पढ़े तो अब माइंड में, यानी कि ये ग्रुप को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये होता है बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड जो है ये होता है अपन, और इससे अगर कराते हैं तो ये बनता है। तो अपन सारे क्या देख लिए। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।